15 है प्रश्न, अनिवार्य संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तुओं को पढ़ने के उद्देश्य। तो इस प्रकार हम बता रहे हैं अन्य पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने के उद्देश्य। अनिवार्य संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। नंबर 1, पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न करना। नंबर 2, छात्रों में तर्क चिंतन एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। नंबर 3, छात्रों में महत्वपूर्ण भावों एवं विचारों को समझने की क्षमता विकसित करना। और नंबर 4, वाचन एवं लेखन कौशल का विकास करना। नंबर 5, पढ़ी गई सामग्री के कथानकों का समझना। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य प्रकार की पाठ्य वस्तुओं पर विकास। अन्य पाठ्य वस्तुएं पठन कौशल विकास के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पाठ्य पुस्तकों या पाठ्य वस्तुओं की सहायता ली जा सकती है। इस प्रकार की अन्य पाठ्य वस्तुएं इस प्रकार हो सकती हैं, जैसे बाल उपयोगी पत्रिकाएं। छात्रों को ध्यान में रखकर कहानी एवं नीति श्लोकों को अनेक पत्रिकाएं लिखी जा रही हैं। इनमें कहानियाँ, श्लोक, चुटकुले, पहेलियाँ तथा छोटे छोटे संवादों वाले रूपों को बड़े रोचक तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है। इनको पढ़ने में बच्चे रुचि रखते हैं। पंचतंत्र, कथा, सरित सागर, बेताल पच्चीसी, हितोपदेश, जातक एवं महाभारत की छोटी छोटी कहानियों की बालोपयोगी संस्कृत पुस्तक हैं जो छात्रों को मनोरंजन के साथ सीख भी देती हैं। नंबर 2, चित्रों का उपयोग। संस्कृत सीखने की ऐसी कई गतिविधियां हैं जिन्हें चित्रों का उपयोग करके समृद्ध किया जा सकता है। संस्कृत भाषा की कक्षा में चित्र मूल्यांकन संसाधन होते हैं। उनका उपयोग किसी भी कक्षा में विविध तरीकों से किया जा सकता है। कक्षा में उपयोग के लिए रेखा चित्र, पुस्तक के चित्र, अखबार पत्रिका की कटिंग व इंटरनेट से निकाले गए चित्र या दृष्टांत, विज्ञापन तथा कैमरे व मोबाइल से ली गई तस्वीरें उपयोगी होती हैं। जैसे शिक्षक शब्दकोश में वृद्धि के लिए ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाते हैं तथा छात्रों से संस्कृत में उसका नाम बताने को कहते हैं। उन्हें उस शब्द से संबंधित कहानी बनाने का प्रयास करते हैं। नंबर 3, रेडियो व दूरदर्शन का प्रयोग। रेडियो पर भी कार्यक्रम आते हैं ना, दूरदर्शन पर भी आते हैं। दूरदर्शन का मतलब टीवी। रेडियो तथा दूरदर्शन पर प्राय विभिन्न भाषाओं के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जिनको सुनने से तथा देखने से छात्रों में भाषा विकास होता है। इनके माध्यम से छात्रों में भाषा के प्रति रुचि एवं जागरूकता उत्पन्न होती है। नंबर 4, समाचार पत्र पत्रिकाएं। पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य पाठ्य पुस्तक में समाचार पत्र व पत्रिकाओं का विशेष योगदान होता है। दैनिक समाचार पत्र को अखबार भी कहा जाता है। इसमें प्रतिदिन घटित होने वाली सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं भौगोलिक खबरें प्रकाशित होती हैं, जिन्हें प्रतिदिन वितरित कर दिया जाता है। पत्र पत्रिकाओं में अनेक ज्ञान विज्ञान के लेख तथा रोचक जानकारियाँ दी जाती हैं। ये छात्र के ज्ञानवर्धन के साथ साथ पाठ्यक्रम के ज्ञान को भी स्पष्ट करते हैं। नंबर 5, अन्य साहित्य। संस्कृत के लेखकों एवं कवियों ने अनेक मनोरंजक ग्रंथों की रचना की है, जिनका छोटा छोटा अंश छात्रों को पढ़ने के लिए दिया जा सकता है। भर्तृहरि, शूद्रक, कालिदास, वाणभट्ट एवं भवभूति आदि संस्कृत लेखक हैं, जिनकी रचनाओं के कुछ अंशों को छात्रों को पढ़ने के लिए दिया जाता है। जैसे शूद्रक की रचना, इसका नाम है मृच्छकटिकम, का कुछ अंश गर्दभ कहानी, श्रृगाल कहानी आदि छात्रों को रुचिकर लगती है तथा संस्कृत भाषा विकास में सहायक होते हैं। ये था हमारा पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य प्रकार की पाठ्य वस्तुओं पर प्रकाश। अनिवार्य संस्कृत शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तुओं का महत्व भी होता है। अनिवार्य संस्कृत शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पाठ्य वस्तुओं का महत्व इस प्रकार से है। नंबर 1, छात्रों में संस्कृत भाषा की पठन दक्षता को पुष्ट करने के लिए अन्य पाठ्य वस्तुओं का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। अनिवार्य संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में लिखी हुई एवं छपी हुई सामग्री को पढ़ने में
अन्य पाठ्य वस्तुएं छात्रों की सहायता करती हैं। नंबर 3, छात्र पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। नंबर 4, संस्कृत पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन में छात्रों की रुचि उत्पन्न होती है। और नंबर 5, छात्रों के विषय संबंधी अध्ययन में इन्हें सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब अच्छे अनुच्छेद की विशेषताएं। अच्छे अनुच्छेद की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। पूर्णता। अच्छे अनुच्छेद की विशेषताएं। नंबर 1, पूर्णता। स्वतंत्र अनुच्छेद की रचना के समय ध्यान रहे कि उसमें संबंधित विषय के सभी पक्षों का समावेश हो जाए। विषय सीमित आयामों वाला होना चाहिए, जिसके सभी पक्षों को अनुच्छेद के सीमित आकार में संयोजित किया जा सकता है। क्रमबद्धता। अनुच्छेद लेखन में विचारों को क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत विधि से प्रकट करना चाहिए। अनुच्छेद के लिए आवश्यक है कि वह सुगठित हो तथा उसमें विचारों और तर्कों का ऐसा सुविचारित पूर्वापर क्रम हो कि वाक्य एक दूसरे से जुड़ते चले जाएं और विषय को विकसित कर सकें। नंबर 3, विषय केंद्रिता। अनुच्छेद का प्रारंभ से अंत तक एक सूत्र में बंधा होना परम आवश्यक है। अनुच्छेद मूल विषय से इस प्रकार बंधा होना चाहिए कि पूरे अनुच्छेद को पढ़ने के बाद पाठक सारांश में उसके शीर्षक को नितांत संगत एवं उपयुक्त माने। नंबर 4, सामासिकता। सीमित शब्दों में यथासंभव पूरी बात कहने का प्रयास किया जाता है। यह गागर में सागर भरने के समान है। अनुच्छेद में अनावश्यक बातें न करके केवल विषय से संबंध वर्णन विवेचन किया जाना चाहिए। नंबर 5, विषयानुकूल भाषा शैली। अनुच्छेद की भाषा शैली विषयानुकूल होनी चाहिए। प्राय अनुच्छेद शाश्वत महत्व के विषयों पर लिखे जाते हैं, अतः उसकी भाषा भी विषय के अनुरूप गंभीर एवं परिमार्जित होनी चाहिए। नंबर 6, सीमित संतुलित आकार। सामान्यतः अनुच्छेद 300 से 350 शब्दों के मध्य होना चाहिए। कितने शब्दों से? 300 से लेकर के 350 शब्दों के मध्य होना चाहिए। संतुलित वर्णन के लिए आकार प्रकार भी संतुलित अपनाना चाहिए। विषय अनुसार यह संख्या कुछ कम या अधिक भी हो सकती है। अनुच्छेद लेखन के समय पहले अनुच्छेद का एक प्रारूप तैयार कर लेना चाहिए। शब्द संख्या, मुहावरे, लोकोक्तियों से संबंधित सभी बातों का ध्यान रखते हुए अनावश्यक बातों को हटा देना चाहिए। यह ध्यान रहे कि किसी भी स्थिति में अनुच्छेद लघु निबंध का आकार न ग्रहण करे। नंबर 7, स्वतंत्र लेखन कला। प्रत्येक अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र होता है। कुछ अर्थों में समानता रखते हुए भी वह निबंध और पल्लवन से भिन्न है। विषय के अनुरूप ही शैली का भी चयन हो जाता है। ये था हमारा अच्छे अनुच्छेद की विशेषताएं। आज के लिए इतना ही। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने लॉकडाउन का पालन कीजिए। जय गुरुदेव।